रजनी की शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां जेठानी और सास सभी लोग कामकाजी थे। रजनी भी एक ग्रेजुएट लड़की थी, लेकिन उसे बाहर निकलकर नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उसने शादी के बाद घर में रहकर हाउसवाइफ बनना ही सही समझा। सास सुशीला और जेठानी कंचन दोनों ही प्राइमरी स्कूल में टीचर थी और इसलिए सुबह सुबह तैयार होकर वो दोनों अपने अपने काम पर निकल जाती हैं और पीछे से इतने बड़े घर की सारी जिम्मेदारी अकेले रजनी के कंधों पर आ जाती है। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि थोड़ा दूध और बढ़ा दिया जाए। वो क्या है ना, दूध कम पड़ जाता है। मैं फोन कर देती हूँ मुरारी को, आज से ही 2 लीटर दूध और दे दिया करेगा। देख छोटी बहू, तू ना बस खाना बना, क्या आना है कितना आना है ये सब देख पाना तेरे बस की बात नहीं है, वो सब मैं देख लूंगी। लेकिन मम्मी जी, मैं तो बस। अरे मैंने कहा ना, तू बस जा और जाकर खाना बना, कहीं डिनर लेट ना हो जाए। मम्मी जी बाहर जाकर नौकरी करती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जो बाहर निकलता है दिमाग सिर्फ उसी में होता है। घर में रहने वाला तो सिर्फ रोटी ही बना सकता है और हर बात पर बस यही कह देती हैं, तू बस खाना बना। और खाना बनाना भी कोई मजाक नहीं होता। इतने बड़े परिवार में हर इंसान की छोटी से छोटी जरूरत और पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। सबके जागने से पहले जागती हूँ, सबके सोने के बाद सोती हूँ, ताकि सबको समय पर ताज़ा और पौष्टिक खाना मिले। लेकिन बदले में मुझे क्या मिल रहा है? प्यार और सहानुभूति के 2 शब्द तो दूर की बात है। मम्मी जी तो बस तू जाकर खाना बना बोलकर मेरी अहमियत को खाने से तोल देती हैं। वर्षों से चल रही उपेक्षा से रजनी मन ही मन दुखी थी, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रही थी। किसी के मानने या ना मानने से क्या होता है? मैं तो जानती हूँ ना, खाना बनाना कोई छोटा काम नहीं होता। बस मुझे अपने फर्ज निभाते रहना है। मेरी माँ कहती थी खाना बनाना साक्षात अन्नपूर्णा का काम होता है। रजनी, मेरी फाइल रखी हुई थी कबर्ड पर, तुमने देखी क्या? किस रंग की फाइल थी? और शायद मैंने किताबों के साथ बुक रैक में रख दी होगी। बुक रैक में देख लो ना एक बार। रजनी यार, मेरी इतनी इम्पोर्टेंट फाइल को तुमने उठाकर इधर उधर पटक दिया। अगर 2-4 अक्षर पढ़ना जानती हो तो एक बार मेरा सामान छूने से पहले पढ़ लिया करो कि क्या है और कितना जरूरी है। कौन से रंग की फाइल थी? अरे फाइल रंग से नहीं, नाम से पहचानी जाती है। घर में रहकर ना तुम बिल्कुल अनपढ़ औरतों जैसी बातें करने लग गई हो। अरे इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? पूरा कमरा बिखरा हुआ था, मैंने समेट कर ठीक कर दिया, तो उसमें कोई अपराध हो गया क्या? और अगर वाकई इतनी इम्पोर्टेंट फाइल थी तो ऐसे कबाड़ी की तरह क्यों पड़ी हुई थी? आगे से ना अपना सामान संभाल कर रखना। मुझ अनपढ़ के हाथ में आ गया ना तो ऐसे ही खो जाएगा। मम्मी ठीक कहती हैं, तुम बस खाना बनाओ। तुम्हारा जन्म बस रोटियां बनाने के लिए हुआ है। तुम्हें किसी भी चीज की वैल्यू ही नहीं है। और वो फाइल पड़ी हुई नहीं थी, रखी हुई थी। अगर वो फाइल इम्पोर्टेंट थी तो मैंने कौन सा उसे उठाकर कचरे में फेंक दिया? अब बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? एक तो ऑफिस में जाकर बॉस की बातें सुनो, ऊपर से घर आओ तो इनकी बकवास में दिमाग लगाओ। घर में बैठकर रोटियां बनाना बड़ा आसान होता है रजनी मैडम। घर से बाहर निकलो, 4 पैसे कमाओ, तब पता चलता है बाहर जाने वाले को क्या क्या झेलना पड़ता है। एक बात इनसे पूछ लो तो ऐसे एहसान जताती हैं जैसे काम क्या कोई पूरे दिन पहाड़ तोड़ रही हो। अरे ऐसा लगता है इस घर में इज्जत उसी को मिलती है जो बाहर जाकर पैसे कमा कर लाता है। घर में रहकर परिवार को संभालने वाला तो यहाँ नौकर से भी बदतर है। माना कि आप लोग बाहर जाकर पैसे कमा लेते हो, लेकिन मैं घर में रहकर कितने पैसे बचाती हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता रजनी। खाना तो कोई भी बना लेता है। 4 पैसे कमाने के लिए कोई गुण होना जरूरी है। अगर मैं आज तुमसे कहूँ कि जाओ 1000 रुपए कमा कर दिखाओ, क्या करोगी? घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और वो कमाने पड़ते हैं। इसलिए जो काम करता है इज्जत उसी को मिलती है। रजनी समझ गई थी कि इस घर में उसकी कदर करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए उसने किसी से भी उम्मीद करना बंद कर दिया था। दीदी, चिंटू के नंबर ना कम आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसके ट्यूशन टीचर को बदल देना चाहिए। शायद उस टीचर का पढ़ाया हुआ उसे समझ नहीं आ रहा है। अरे रजनी, अब तुम मुझे सलाह दोगी कि बच्चों को ट्यूशन कौन पढ़ाएगा और कौन नहीं? बच्चों के सिलेबस के बारे में तुम्हें पता भी है? कभी बुक खोलकर देखी है उनकी? तुम एक काम करो, तुम ना अपना खाना बनाओ, क्योंकि वो काम तुम बहुत अच्छे से कर लेती हो
और बाकी काम देखने के लिए मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। अरे आज तक तो सिर्फ मम्मी जी और विक्रांत ही मुझे खाना बनाने के लिए ताना मारा करते थे, लेकिन अब तो दीदी भी उनका देखा देखी मुझे बातें सुनाने लगी हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सहन करूंगी। मुझे भी खुद को साबित करके दिखाना होगा, लेकिन कैसे, क्या करूं कि मैं भी 4 पैसे कमा सकूं, मुझे भी घर में इज्जत और सम्मान मिल सके। क्यों ना मैं अपनी कुकिंग की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालूं, शायद लोगों को पसंद आने लगी। अगले ही दिन सबके ऑफिस जाने के बाद अकेले में रजनी किचन में अपने मोबाइल से खाना बनाते हुए अपनी वीडियो शूट करके उसे सोशल मीडिया पर डाल देती है। अरे वाह, मेरी वीडियो पर तो बहुत सारे व्यूज आने लगी है और मेरी रेसिपी भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। कमेंट में लोग बार बार यही कहते हैं, इतना लजीज खाना खाने के लिए वो पैसे भी दे सकते हैं। अगर मैं सचमुच अपना बनाया खाना सेल करने लगूं तो शायद कुछ कमाई भी हो जाए। कुछ देर सोचने के बाद रजनी वीडियो में अपना मोबाइल नंबर जोड़ देती है। मैडम, क्या सचमुच हमें आपके हाथ का बना खाना मिल सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आपको मेरे घर से लेकर जाना होगा क्योंकि मैं होम डिलीवरी नहीं करवा सकती। अरे कोई परेशानी नहीं, मैं आपके घर के पास ही रहती हूँ। मैं आधे घंटे में आपके घर पर ऑर्डर लेने के लिए आती हूँ। तब तक आप ना कढ़ाई पनीर और दाल मखनी पैक कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं पैक कर देती हूँ। आप 14 मिनट के बाद आकर ले जा सकती हैं। रजनी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज उसे अपना पहला ऑर्डर मिला था। उसने पूरे मन से ऑर्डर बनाकर रेडी किया और ग्राहक को देने के बाद पहली बार अपनी कमाई को अपने हाथ में महसूस किया। खाना कैसे बना है इसका रिव्यू आप मेरी वीडियो पर जरूर लिखना प्लीज, इससे ना मुझे हेल्प मिलेगी। आप चिंता ना करें मैडम, मैं खाना खाने के बाद इसका रिव्यू जरूर दूंगी। शुरू में रजनी के पास कुछ गिने चुने ऑर्डर ही आ रहे थे। हर बार ऑर्डर की डिलीवरी करते समय वो सभी से यही रिक्वेस्ट करती कि वो लोग उसके बनाए खाने का रिव्यू उसके चैनल पर जरूर लिखें। धीरे धीरे रजनी के बनाए अच्छे खाने के कारण नाम होने लगता है और उसके पास ऑर्डर की संख्या बढ़ने लगती है। कुछ ही दिनों के बाद एक क्या ड्रामा है, घर के बाहर ये लोग लाइन लगाकर क्यों खड़े हुए हैं? मम्मी जी, मैंने घर से खाना बनाने का काम शुरू किया है। ये लोग अपने ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। कांता, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बहुत लोग बाहर खड़े हुए हैं। अरे कांता, घर की साफ सफाई छोड़कर यहाँ सब्जियां काट रही है और तूने मेरे किचन को ढाबा समझ रखा है क्या? अरे ये मेरा घर है, कोई 3rd क्लास हाईवे का ढाबा नहीं जिसके सामने लोग खाना लेने के लिए भीड़ लगाए खड़े हैं। तुम्हारा काम सिर्फ घर के सभी लोगों के लिए खाना बनाना है, वही करो, ये सब नाटक बंद करो। माफ कीजिएगा मम्मी जी, ये कोई नाटक नहीं है। आप ही तो हमेशा कहती थी ना, जाओ जाकर खाना बनाओ, क्योंकि आप लोगों को बस यही लगता था कि मैं बस खाना ही बना सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सिर्फ खाना ही बना सकती हूँ तो क्यों ना मैं सच में खाना ही बनाना शुरू कर दूं। उसके बाद मैंने अपने खाने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी मम्मी जी कि 3 महीने के अंदर ही मेरे चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मेरे खाने के एक एक वीडियो पर लाखों में व्यूज आते हैं और इस चैनल से मुझे खाने के लिए ऑर्डर्स भी मिलते हैं। आज मैं भी अपना खाना बनाने के चैलेंज के कारण पैसे कमा रही हूँ। पिछले 1 हफ्ते से तो हर रोज भीड़ बढ़ती ही जा रही है। मैंने सोच लिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे मुड़कर देखने वाली नहीं हूँ। अरे बड़ी आई आगे बढ़ने वाली, ये भी कोई काम होता है? पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अरे कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी घर से बनाकर छोले भटूरे और पनीर बेच रही है। कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रख लिया होता। रुक तू, मैं अभी विक्रांत से बात करती हूँ, वही तेरी अकल ठिकाने लगाएगा। अरे मम्मी, इसमें बुराई क्या है? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी इतनी टैलेंटेड है। मैं तो खुद अपनी जॉब से परेशान चल रहा हूँ। कब से मन में इच्छा थी कि नौकरी छोड़कर कुछ अपना काम शुरू करूँ। मेरी पत्नी ने तो मेरा सपना सच कर दिया। अब तो मैंने सोच लिया है कि नीचे का पूरा फ्लोर रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करके हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाएंगे। अरे लक्ष्मी चलकर हमारे घर आ रही है, कोई बेवकूफ़ी होगा जो उसे ठुकराएगा। मुझे माफ कर देना रजनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो,
मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूँगा। अरे तू सच में नौकरी छोड़कर बहू के साथ ढाबा चलाएगा? अरे मम्मी, ये अकेले काम कर रही है तब भी दिन का 5,000 कमा रही है। हम प्रॉपर रेस्टोरेंट बनाकर स्टाफ लगाकर काम करेंगे ना तो दिन का 15,000 यूं कमा लेंगे। मुझे गर्व होगा रजनी का हाथ बटाकर। कुछ ही दिनों में पति विक्रांत ने नौकरी छोड़कर रजनी के साथ रेस्टोरेंट शुरू कर दिया था। अपने टैलेंट के दम पर रजनी महीनों के लाखों कमाने लगी थी। धीरे धीरे ससुराल में सबकी अकड़ ढीली हो गई थी। विक्रांत, अपने पास ना बहुत सारा कैश हो गया है, आप आज ही बैंक में जाकर इसे जमा करवा देंगे। घर में इतना कैश रखना सही नहीं है। अरे बहू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, फालतू बातों में दिमाग मत लड़ाया कर। तू बस जाकर खाना बना। मम्मी सुबह से लेकर शाम तक खाना ही तो बनाती रहती है, और कितना खाना बनाएगी। अब बस भी करो अपना ये डायलॉग। विक्रांत की बात सुनकर सुशीला शर्मिंदा हो जाती है और बाकी के लोग हंसने लगते हैं। अरे बेटा, वो ना मुझे आदत हो गई है ये कहने की, तू बुरा मत मान। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।